नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल ही देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, द मिस्ट्री ऑफ द इनविजिबल कंपेनियन। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं रहस्य, राज, है ना। ऑफ का इनविजिबल, जिसे हम देख ना सके, अदृश्य, कंपेनियन यानी साथी, एक अदृश्य साथी का रहस्य। चलिए देखते हैं भाई वो कौन सा साथी है जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता है, वो कौन सा साथी है। बहुत ही शानदार स्टोरी है, आपको जरूर पसंद आएगी। हमेशा की तरह बहुत ही डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाला हूं, वोकैबुलरीज आपको बताने वाला हूं सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, उसकी मीनिंग, टेंसेस, ग्रामेटिकल पोर्शन, वर्ब्स के फॉर्म्स, हर चीज डिटेल में समझाऊंगा आपको। स्टोरी समझ आ जाएगी और स्टोरी का जो मोरल है वो तो बहुत ही अच्छा है। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। द मिस्ट्री ऑफ द इनविजिबल कंपेनियन, अदृश्य साथी का रहस्य। दिस स्टोरी, यह कहानी, बेस्ड यानी आधारित है, ऑन अ ट्रू इंसिडेंट, एक सच्ची घटना पर, ऑन यानी होता है पर, इज अबाउट अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के बारे में है, हु कंसिडर्ड, जो मानता था, हिज प्रोफेशन, अपने पेशे को, नॉट जस्ट अ जॉब, सिर्फ एक कार्य नहीं मानता था, बल्कि अ सर्विस, एक सेवा, एंड और अ सैक्रेड ड्यूटी, एक पवित्र कर्तव्य मानता था। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। केवल अपने जॉब को ऐसे काम नहीं मानता था, वो उसे एक सेवा और पवित्र ड्यूटी मानता था। ही डिवोटेड हिज डेज एंड नाइट्स टू सेविंग लाइव्स। ही डिवोटेड, समर्पित था, हिज डेज एंड नाइट, अपने रात और दिन को समर्पित कर दिया था, टू सेविंग, बचाने के लिए, लाइफ यानी जीवन को, तो वे जीवन बचाने के लिए दिन रात को समर्पित कर दिया था। नो मैटर, चाहे, तो उसे नो मैटर कहा जाए, चाहे हाउ डिफिकल्ट द जर्नी वॉज, चाहे कितना भी, है ना, डिफिकल्ट जर्नी यानी होता है सफर, चाहे वो सफर कितना भी कठिन क्यों ना हो। द एरिया ही सर्व, क्षेत्र में, एरिया नहीं होता वो जगह, वो एरिया है ना, क्षेत्र, ही सर्व यानी होता है सेवा करता था, जहां पे है ना सर्विस करता था। वॉज सो रिमोट, वो बहुत ज्यादा दूरस्थ था, रिमोट यानी दूरस्थ, दूर के इलाके को रिमोट कहा जाता है। दैट की व्हीकल्स यानी गाड़ियां, है ना, जिसे हम वाहन कहते हैं, कुड नॉट रीच, नहीं पहुंच सकते थे, तो कुड नॉट आपका ये मॉडल वर्ब है, नेगेटिव सेंटेंस है। मेनी प्लेसेस, बहुत से जगहों में वो वाहन जो थे, गाड़ियां जो थी, नहीं पहुंच सकते थे, वहां पे वो काम करता था। सो इसलिए, ही ऑफन, वह अक्सर, टी साइलेंट है, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन बस पढ़ेंगे, वह अक्सर या उसे अब अक्सर, हैड टू ट्रेवल, यात्रा करना पड़ता था। हैड टू क्या है, ये आपका पास्ट की मजबूरी को बताता है, भाई उसे ऐसे करना पड़ता था। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी। आई हैड टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलाना पड़ता था। तो आप पास्ट की कोई मजबूरी बताते हो तो हैड टू का यूज करते हो, और हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। ऐसे नहीं कि सर हैड है तो हैड के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते, नहीं, ये नहीं। और अक्सर उसे यात्रा करना पड़ता था। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, पैदल ही यात्रा करना पड़ता था। टू डिस्टेंट विलेजेस, दूरस्थ, दूर दूर के गांव में पैदल ही यात्रा करना पड़ता था। वन डे, एक दिन, आफ्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑल डे, पूरे दिन मरीजों का इलाज करने के बाद, ट्रीटिंग यानी तो इलाज करना, तो ट्रीट का ट्रीटिंग हो गया। तो यदि वर्ब को जब नाउन बनाते हैं तो आईएनजी लगा देते, जेरेंड कहते हैं। ही रिटर्न होम, वह घर लौटा, तो यहां पे देखिए होम के पहले आपको टू नहीं मिलेगा, ही रिटर्न टू होम नहीं मिलेगा। हाँ भाई, ही रिटर्न टू द स्कूल, टू द मार्केट, तो वहां पे टू लगता है, बट होम के पहले टू नहीं लगता। हाँ भाई, ऐसे होता, ही रिटर्न टू हिज होम, माई होम, योर होम, है ना, अवर होम, तब फिर टू लगाएंगे। लेकिन केवल होम है तो वहां पे ग्रामेटिकल रूल यही कहता है टू हमें नहीं लगाना है। ही रिटर्न होम, वह घर लौटा। एग्जॉस्टेड, थका हुआ। एट, समय बताते तो एट का यूज किया था। अराउंड मिडनाइट, बीच, है ना, रात के लगभग, तो मिडनाइट बीच, मध्य रात्रि। एंड वेंट टू स्लीप, और सोने के लिए चला गया। वेंट, गो, वेंट, गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज किया गया, अब सोने के लिए चला गया। एट अबाउट 2 AM, AM यानी होता है रात के समय को AM बोलते हैं, और PM होता है आपका रात के दोपहर के 12 बजे के बाद, है ना, वो एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन ऐसे यूज किया जाता है, आफ्टर मेरिडियन, तो ये है ना लैटिन में जो रहता है उसके हिसाब से यूज करते हैं, बट हमें AM यानी सुबह यानी रात के समय को AM कहा जाएगा। एट अबाउट 2 AM, रात के 2 बजे,
हिज फोन रैंग, उसकी फोन है ना, उसका फोन बजा। फोन बजना यानी फोन की घंटी बजना, तो रिंग यानी बजना होता है, आप सभी को पता है रिंग, लेकिन रिंग का सेकंड फॉर्म होता है रैंग और थर्ड फॉर्म होता है रंग, रिंग रैंग रंग। तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे क्योंकि बजा बजी है ना, पास्ट सिंपल टेंस है। तो उसका फोन बजा। हिज वाइफ आंसर्ड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, द कॉल, तो उस कॉल का जवाब दिया। ऑन द अदर साइड, और दूसरी ओर यानी जो फोन करने वाली थी, वॉज यानी थी, अ डिस्ट्रेस्ड मदर, डिस्ट्रेस्ड यानी परेशान, वो एक परेशान मां थी। हुज, जिसकी, डॉटर, बेटी, वॉज बर्निंग विद हाई फीवर, तेज बुखार में है ना, क्या होती, वॉज बर्निंग, तप रही थी, जल रही थी। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा था, रही थी, वॉज या वर के बाद आईएनजी फॉर्म, जिसकी बेटी बड़े ही है ना तेज बुखार में तप रही थी। द डॉक्टर्स वाइफ, डॉक्टर की पत्नी, ये कॉमा लग गया, अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं, एस अपोस्ट्रोफी का की के। डॉक्टर की पत्नी कामली, एल यहां पे साइलेंट है, कालमली नहीं बोलेंगे, कामली, शांति से बोलते काम डाउन। गाइडेड, गाइड करना यानी किसी को मार्गदर्शन करना, ऐसे करो वैसे करो, उसे गाइड करना बोलते हैं। गाइडेड सेकंड फॉर्म है, उसे बड़े ही शांति से है ना दिशा निर्देश दिया, मार्गदर्शन किया, हर उसका विथ बेसिक फर्स्ट एड इंस्ट्रक्शन। बेसिक फर्स्ट एड आपने सुना होगा, प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है, प्राथमिक उपचार से के निर्देशों से है ना उसे गाइड किया कि भाई ऐसे ऐसे करना है तुम्हें। डोंट यूज वार्म कंप्रेसेस, कंप्रेसेस यानी सिकाई को कंप्रेशन कहा जाता है ना, तो गर्म सिकाई मत करो, डोंट का मतलब मत करो है ना। अप्लाई कोल्ड वंस, ठंडी सिकाई करो। तो उसकी पत्नी बता रही है फोन पे ही, क्योंकि पति तो सो गए थे डॉक्टर, तो उसकी पत्नी बेचारी बता रही है नहीं नहीं नहीं, गर्म पानी से मत सेको, तेज बुखार है, ठंडे पानी से सिकाई करो। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, उसी समय, द डॉक्टर वोकअप, डॉक्टर जाग गया। तो वेकअप का सेकंड फॉर्म होता है वोकअप, नींद खुल गई। ही सडनली फेल्ट, उसे अचानक से महसूस हुआ, एहसास हुआ, तो फील यानी एहसास होना, लेकिन उसी का सेकंड फॉर्म होता है फेल्ट, उसे एहसास हुआ। एज इफ, मानो, समवन वॉज कॉलिंग हिम, कोई उसे पुकार रहा था है ना, कोई उसे पुकार रहा था, ऐसे उसे लगा। एज दो समवन्स पेन, है ना, मानो किसी का दर्द, वॉज पुलिंग हिम, उसे खींच रहा था। पुल यानी खींचना, पुश यानी धकेलना, टुवर्ड यानी होता की और, देम यानी उसकी। मानो किसी का दर्द है ना उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो, उसे ऐसे लग रहा था। कई बार आभास होता है। ही क्विकली आस्क्ड अबाउट द कंडीशन, और उसने तुरंत आस्क्ड यानी पूछा, अबाउट यानी के बारे में, द कंडीशन हालात, उसकी स्थिति के बारे में पूछा। द फीवर वॉज अबाउ, अबाउ यानी के ऊपर, 104 डिग्रीज, 104 डिग्री के ऊपर उसका बुखार था। वैसे 102 के आसपास रहता है, तो 104 डिग्री के ऊपर उसका बुखार था, 102 से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा बुखार था। विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट यानी बिना क्षण गवाए, विदाउट यानी के बिना, ऐसे यूज कहता है, तो बिना एक क्षण गवाए, बर्बाद किए। द डॉक्टर पिक्ड अप हिज बैग, डॉक्टर ने अपना थैला उठाया। पिक्ड अप बोलते हैं पिकअप कर लो यार, मुझे उठा लेना, तो वही पिकअप का सेकंड में पिक्ड अप, अपना बैग उठाया। एंड स्टेप्ड आउट, स्टेप्ड आउट ने बाहर कदम रखा, बाहर निकलना। इनटू द डार्क नाइट, अंधेरी रात में बाहर निकल गया। तो इनटू का यूज करते हैं, इनटू यानी में, जब मोशन में कहीं जा रहे हैं, कहीं अंदर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वहां पे इन की जगह इनटू का यूज करते हैं। पहले से कमरे के अंदर में तो इन का यूज करोगे, इन द रूम, कमरे के अंदर आप जा रहे हो तो इनटू द रूम, तो ये मोशन रहता है तो इनटू का यूज करते हैं। और उसने क्या किया, अंधेरी रात में बाहर निकल पड़े। ऑन द वे, रास्ते पर, देयर वॉज अ डेजर्टेड टनल, डेजर्टेड यानी क्या होता है, वीरान सुनसान को डेजर्टेड कहा जाता है। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर लगाया जाता है। एक सुनसान टनल यानी सुरंग है ना, सुरंग थी। देयर वहां, अब यहां का देयर का मतलब मीनिंग निकालेंगे। यहां पे देयर के बाद वॉज था, सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज किया गया था, बट यहां पे सब्जेक्ट है, देखिए ही लिखा हुआ है, तब हम यहां पे देयर का मीनिंग, वहां ही इनकाउंटर्ड, उसका सामना हुआ, अ मैन, एक आदमी के साथ, हु आस्क्ड फॉर, जिसने आस्क्ड फॉर यानी क्या होता है मांग करना, तो आस्क्ड फॉर कहा जाता है। अ मैच स्टिक, मैच स्टिक यानी माचिस की तीली, जिसने माचिस की मांग की। टू लाइट हिज सिगरेट, अपने सिगरेट को जलाने के लिए। तो सी के साथ आई हो, ई हो या फिर वाई हो, तो सी का सा बन जाए, CAT कैट,
CAML, कैमल हम पढ़ते हैं ना कैमल, तो हम सी को क भी पढ़ते हैं, सी को स भी पढ़ा जाता है, सी के साथ आई, ई या फिर वाई हो तो सी को स पढ़ते हैं, ज्यादातर एक दो अपवाद भी रहता है। तो अपने सिगरेट जलाने के लिए उसने माचिस मांगी। विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझक के, द डॉक्टर पुट डाउन हिज बैग, पुट डाउन नीचे रखना है ना, तो डॉक्टर ने अपना बैग नीचे रखा। तो पुट का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सब पुट होता है, पुट पुट पुट। लिट अ मैच, एक माचिस जलाई, तो देखिए लाइट का सेकंड फॉर्म लिट होता है, लिट यानी जलाया, लाइट यानी जलाना, तो ये सेकंड फॉर्म होता है लिट। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद की। तो यहां देखेंगे आप ज्यादातर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज मिलेगा। द मैन स्टेयर्ड एट हिम, स्टेयर बोलते ना घूरना, स्टेयर का सेकंड में स्टेयर्ड, आदमी ने उसे है ना चुपचाप उसे घूरा, या फिर हम देखने को भी स्टेयर कहा जाते हैं, चुपचाप उसे देखता रहा। एंड देन द डॉक्टर मूव्ड ऑन, और फिर डॉक्टर आगे बढ़ गए, मूव्ड ऑन यानी आगे चल पड़ना। ही रीच्ड द गर्ल, वो लड़की के पास पहुंचे। ट्रीटेड हर, उसका इलाज किया। एंड मैनेज्ड टू स्टेबलाइज, और स्थिर करने के लिए, किसे स्थिर, हर कंडीशन, उसके हालात को स्थिर करने का व्यवस्था किया, प्रबंध किया। वाइल रिटर्निंग, लौटने के दौरान, अब जब उसकी हालत अच्छी हो गई बच्चे की, तो लौटने के दौरान ही अगेन मेट द सेम मैन, वो फिर से उसी आदमी से मिला, तो मीट का सेकेंड फॉर्म होता है मेट, सेम मैन वही आदमी, मैन। इन द टनल, और उसी सुरंग में, क्योंकि रास्ता तो वही था, वापस आते समय उसी व्यक्ति से फिर मुलाकात हुई। वंस अगेन, एक बार फिर, द मैन आस्क्ड फॉर अ मैच स्टिक, आदमी ने फिर एक माचिस की तीली मांगी। फियरलेस, निर्भीक होकर, फियर यानी डरना, लेस यानी नहीं, फियरलेस निर्भीक, निडर, निडर होकर, एज बिफोर पहले के जैसे ही। द डॉक्टर हेल्प हिम, डॉक्टर ने उसकी मदद की। एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, और उसकी यात्रा, अपनी यात्रा उसने क्या किया, जारी रखा। एट अराउंड 5 AM, यानी लगभग है ना 5 बजे के आसपास, तो हम वहां पे अराउंड का यूज करते हैं। ही रिटर्न होम, वह घर लौटा। अब आप पता चल गया, होम के पहले टू नहीं लगा रहे, अब आपको अगले बार याद रहेगा। एंड हैड जस्ट फॉलन, और बस वो है ना अस्लीप, और क्या हो गया था, वो जाते ही सो गया। When, जब, at 7 AM, 7 बजे सुबह है ना, he received a call, उसने एक कॉल अटेंड किया, रिसीव किया, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से एक कॉल उठाया उसने। यू आर अर्जेंटली नीडेड, यानी तुम्हारी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एन ऑफिसर वॉज अटैक्ड, एक अधिकारी पर हमला हुआ था, लास्ट नाइट, पिछली रात, एंड इज सवियरली इंजर्ड। सवियरली यानी क्या होता है, सवियर यानी गंभीर, तो सवियर गंभीरता से यानी बहुत ज्यादा, और गंभीर रूप से इंजर्ड, घायल है, जल्दी से आ जाओ, इलाज करना है आपको। द डॉक्टर रश्ड टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर जल्दी से हॉस्पिटल गए, तो रश यानी तेजी से भागना या जल्दी से जाना। एंड बिगेन ट्रीटमेंट, और इलाज शुरू किया, तो बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, इमीडिएटली, तुरंत, और तुरंत इलाज शुरू किया। आफ्टर स्टेबलाइजिंग द ऑफिसर, और अधिकारी को स्थिर करने के बाद, हालत उसका ठीक करने के बाद, ही आस्क्ड, उसने पूछा, हु डिड दिस, इसने है ना किसने किया, हु डिड दिस, यह किसने किया। द रिप्लाई केम, जवाब आया, तो कम केम, कम सेकेंड फॉर्म केम का यूज किया गया, जवाब आया। द अटैकर हैज बीन कॉट, हमलावर है ना, अटैकर यानी हमलावर पकड़ा गया है। एंड इज इन जेल, और वो जेल में है। डॉक्टर को बताया कि भाई मैं सुरंग से जा रहा था, तो सुरंग में मुझ पर हमला किया गया। डॉक्टर भी बोला अरे उसी सुरंग से तो मैं भी जा रहा था। पूछा उन्होंने भाई कहाँ है वो, तो उसने बताया कि जेल में है। द डॉक्टर वेंट टू सी हिम, अब डॉक्टर उसे देखने गया कि आखिर भाई ऐसे क्या है, मुझे तो हमला नहीं किया उसने। डॉक्टर ने उसे है ना उसे देखने के लिए गया। द मोमेंट ही सॉ द मैन, और उस क्षण जब उसने आदमी को देखा, सॉ, सी सॉ सीन है ना, सी फर्स्ट फॉर्म, सॉ सेकेंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म सॉ का यूज करेंगे। देखा गया, खाया पिया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो उस आदमी को देखा, ही वॉज शॉक्ड, और वो हैरान रह गया। इट वॉज द सेम मैन, ये वही आदमी था। ही हैड हेल्प्ड, उसने मदद किया था। पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड,
उसने मदद किया था। ट्वाइस यानी 2 बार। इन द टनल, सुरंग में। द प्रीवियस नाइट, पिछली रात। प्रीवियस है ना पिछली। अब वो डॉक्टर हैरान लगे, अरे ये तो वही व्यक्ति है, इसका तो मैंने पिछले रात 2 बार मदद किया था। अब जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो बात होगी, है ना, वही स्टोरी की मोरल है और वही खास बात है। द डॉक्टर आस्क्ड हिम, डॉक्टर ने उससे पूछा, वाई डिडंट यू रॉब मी, है ना, तुमने मुझे, रॉब यानी क्या होता है, लूटना। तुमने डिडंट यू, तो डिडंट का यूज किया गया है, वाई का यूज किया गया है, तो ये पास्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव भी है इंट्रोगेटिव भी है, दोनों है, डिड नॉट का यूज किया गया है। तुमने मुझे क्यों नहीं लूटा, When, जब, I was there, जब मैं वहां था, तुमने मुझे क्यों नहीं लूटा। The man's answer left him stunned, stunned यानी होता स्तब्ध रह जाना, मतलब एकदम चुप हो जाना। आदमी के जवाब ने उसे स्तब्ध रख दिया, स्तब्ध कर दिया, बिल्कुल शांत हो गया। डॉक्टर उनका जवाब सुना, क्या बोला आदमी, देखिए, I could have robbed you, could have कर सकता था, तो कुछ काम कर सकते थे तो हम वहां पे could have का यूज करते हैं। I could have robbed you, मैं तुम्हें लूट सकता था। I could have even killed you, मैं तुम्हें मार भी सकता था, even यानी भी, मैं तुम्हें मार भी सकता था, यहां पर भी could have, but, लेकिन, और could have के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। बट यू वर नेवर अलोन, लेकिन तुम कभी अकेले ही नहीं थे। ये देखिए, ये रहा आश्चर्य की बात, लेकिन तुम कभी अकेले ही नहीं थे। एवरी टाइम यू केम, हर समय जब तुम आए, यानी 2 बार वो आया, तो जब भी तुम आए, someone else, कोई और, was, था, with you, तुम्हारे साथ, कोई ना कोई तुम्हारे साथ होता था जब भी तुम आते थे। I can't fight 2 people, मैं 2 लोगों से नहीं लड़ सकता, इसलिए मैंने वहां पे लूटने का कोशिश नहीं किया, मैंने बस सिगरेट जलाना, टाइम पास करना था, किसी और दूसरे व्यक्ति का इंतजार करना था लूटने के लिए, मैं 2 लोग को तो मैं लूट नहीं सकता था। द डॉक्टर वॉज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड यानी होता है आश्चर्यचकित रह जाना, अचंभित रह जाना। डॉक्टर अचंभित रह गया, हैरान रह गया। ही टर्न बैक टू लुक, और वो पीछे मुड़कर देखा उसने कि भाई मेरे साथ हमेशा 2 व्यक्ति रहता हूं, बोलते हैं देखता हूं कौन है। बट, लेकिन, देयर वॉज नो वन देयर, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज करते हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। बट लास्ट में यहां पे देयर मिल रहा है आपको, तो देयर यानी वहां, लेकिन वहां कोई नहीं था, पीछे कोई भी नहीं था। दैट डे, उस दिन, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, अ प्रोफाउंड ट्रुथ, एक गहरा सत्य का, प्रोफाउंड यानी गहरा, गहरी, गहन ऐसे यूज करते हैं। उस दिन उस डॉक्टर को एक गहरे सत्य का एहसास हुआ। When a person performs their duty, जब एक व्यक्ति परफॉर्म यानी करता है, their duty, अपने कर्तव्य को, अपने कार्य को करता है, with sincerity, ईमानदारी से, selflessness, स्वार्थ, निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ ना हो कि मुझे इससे फायदा होगा, एंड डेडिकेशन, और समर्पण के साथ पूरा समर्पित हो जाता अपने काम में ईमानदारी से, बिना स्वार्थ के। जब कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है, एंड इनविजिबल फोर्स, एक अदृश्य शक्ति, ऑलवेज, हमेशा, वॉक्स, चलती है, बिसाइड देम, उसके बगल में, उसके साथ साथ एक अदृश्य शक्ति भी चलती है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। तो वॉक का वॉक्स हुआ है, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे ऐसे यस लगता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव, सॉरी, जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव बनाते हैं तो ऐसे यस लगाते हैं, ता है, ती है। मोरल क्या मिलती है, व्हेन यू डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी, एक्सेलेंट है, जब आप डू यानी करते हो अपने कार्य को ईमानदारी से, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ भाव से, एंड ट्रू डेडिकेशन, और सच्ची लगन से करते हो, गॉड, भगवान, और या एन अनसीन फोर्स, या एक अदृश्य शक्ति, आप उसे भगवान बोल सकते हो, या जो नहीं मानते हो अदृश्य शक्ति, तो भगवान या फिर एक अदृश्य शक्ति प्रोटेक्ट्स यू, आपकी रक्षा करती है। ट्रू इंटेंशन, सच्ची मनसा, सच्चा इरादा, एंड सर्विस, और सेवा, आर नेवर अलोन, कभी भी अकेले नहीं होते। यदि आपके मन में सच्ची भावना है, अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य, कोई भी काम करते हो, ये नहीं कि कोई बड़ा ही काम है, छोटा सा छोटा काम तो कोई छोटा नहीं होता, बट आपको यदि लगता है भाई मैं बहुत बड़ा काम नहीं, छोटा काम है मेरा काम, तो ये आसान है, नहीं,
आपको छोटा सा छोटा, आपको एक फूल तोड़ने का काम भी दिया जाए तो भी उस काम को यदि आप पूरी ईमानदारी से, डेडिकेशन से करते हो, निस्वार्थ भाव से करते हो, है ना, तो भी भगवान आपके साथ देते हैं। यानी सच्ची भावना से की गई, पूरे लगन के साथ, ईमानदारी से किए गए कोई भी कार्य जब आप करते हो ना, तो भगवान या वो अदृश्य शक्ति आपके साथ होती है। डॉक्टर जब गया, डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर है ना, ऐसे नहीं कि सब डॉक्टर जो हम न्यूज़ में सुनते हैं डॉक्टर ने ऐसे किया, पैसा लूटा, वो तो हर विभाग में, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, या कोई भी विभाग में आपको बुरे व्यक्ति मिलेंगे और अच्छे व्यक्ति भी रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर थे। तो इसे बिल्कुल जैसे इसने सुना, इसके मन में हुआ कि कोई मुझे पुकार रहा है, होता है ना, भगवान ऐसे खींचते हैं उन्हें। तो उसे लगा कि कोई, किसी को ज़रूरत है, देखा कि फ़ोन में बात कर रही पत्नी, पूछा क्या हुआ, बताया भी बहुत ज़्यादा बुखार है। तुरंत वो चल पड़े जहाँ तक गाड़ी जाती थी, फिर वो पैदल निकल पड़े। वहाँ पे सुरंग मिली, सुरंग में व्यक्ति मिला, व्यक्ति ने देखा, पूछा डॉक्टर से आपके पास माचिस है? बोले हाँ ये है, जलाया। वापस वो फिर डॉक्टर बैग लेके चला गया और बच्ची का इलाज किया, फिर वापस आया, फिर वो व्यक्ति वहाँ बैठा था, फिर उसने पूछा कि सर आपके पास माचिस है? बोला हाँ है, दिया और फिर वापस बैग उठाकर चले गया। जैसे ही रात को घर आया, सुबह सो गया, फिर जैसे सुबह सुबह कॉल आया कि सर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पिछली रात एक अधिकारी पर हमला हो गया है, बुरी स्थिति है, हम संभाल नहीं पा रहे, आप आइए। डॉक्टर तुरंत गए, बढ़िया सी स्थिर की हालात को, और उसके बाद जब उनसे पूछा कि भाई आखिर क्या हुआ, किसने हमला किया, तो उसने बताया कि भाई पिछले बार सुरंग में पिछली रात को इतने बजे के आसपास मुझ पर हमला हुआ, लूटा गया मुझे। डॉक्टर को लगा वो सुरंग से तो मैं भी गया था, मैं भी उसी समय गया था, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। कहाँ पर है व्यक्ति? बोले जेल में है। देखा जाए वही है। जब जेल गया तो अचंभित रह गए, वो तो वही डाकू है, बोल सकते हैं डकैत, रॉबरी करने वाला तो वही व्यक्ति है। बोले कि भाई तुमने उस अधिकारी को लूटा, मारा पीटा, है ना, मुझे क्यों नहीं लूटा, मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? तो उस व्यक्ति ने जब कहा कि डॉक्टर साहब मैं अकेला था, मैं अकेले व्यक्ति को तो मार पीट सकता हूँ, लेकिन जब भी आप आते थे ना तो आप लोग अकेले नहीं आते थे, आपके साथ कोई ना कोई होता ही था, आपके पीछे कोई होता था, दो लोग से मैं नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं बहाना बना के आपको वहाँ से जाने देता था। दोनों बार आपके पीछे कोई ना कोई था। डॉक्टर बहुत डर गए, स्तब्ध, हैरान रह गए, पीछे मुड़ के देखा, कोई कुछ नहीं दिखा। फिर उन्हें मन में एहसास हुआ कि जरूर भगवान मेरे साथ थे, क्योंकि मैं अच्छे कार्य के लिए निकला हुआ था, कोई अदृश्य शक्ति तो है जो मेरे साथ थी। और उस व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं पता था, वो तो यही बोल रहा है कि हाँ आपके साथ कोई ना कोई तो था ही था। तो यदि आप अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं, पूरे, है ना, बिना स्वार्थ से करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, चाहे कोई सा भी काम हो, चाहे आप गृहिणी है, पैसा नहीं कमाते हो, लेकिन आप ईमानदारी से सही वक्त पर खाना बना के परिवार वालों को खिला रहे हैं, भले वो कोई कुछ बोल रहा है अलग चीज़ है, आप समय पे खिला रहे हो, बिना स्वार्थ के भोजन करा रहे हो। क्या पत्नी, क्या अपने बच्चे को आप भोजन कराते हो, अपने पति को खिलाते हो, तो क्या स्वार्थ रहता है क्या कि पति पैसा देगा, बच्चे बड़े होंगे तो मेरी सेवा करेंगे? बहुत कम ही महिलाएं होती होंगी जो ऐसे सोच करके भोजन कराए। वो तो पूरे दिल से पता नहीं क्या क्या खिला दूँ सोचती है, एकदम बहुत सारे काम करने के बाद भी कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचेंगी, अच्छा बना के खिलाती है, बिना किसी स्वार्थ के, पूरे लगन के साथ। भले तबीयत खराब है, लेकिन कभी किसी को काम खुद लग जाती है, तबीयत खराब में भी सही समय पे भोजन मिले मम्मी पापा को, बच्चों को, पति को। तो यदि आप ये काम भी करते हैं तो भी आपके साथ भगवान है। यदि आप अपने किसी भी कार्य को, चाहे आप सब्जी ही क्यों ना बेचते हो, चाहे आप टीचर ही क्यों ना हो, आप शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, है ना, पूरे निस्वार्थ भाव से आप पढ़ा रहे हैं, पूरे लगन के साथ पढ़ा रहे हैं, तो आप जब पढ़ाते हो तो भगवान भी आपके साथ लग जाते हैं। जैसे मैं, कई बार आप बोलते होंगे सर आप बहुत अच्छा मोरल आप देते हैं, आपकी मोरल बहुत पसंद आती है, आप बहुत अच्छी बातें बताते हैं, जबकि बहुत से मुझसे अनुभवी जो हमारे पूज्य बड़े बुजुर्ग सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े भैया हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे मम्मी पापा के एज के हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो हमारी फैमिली है, वो भी जुड़े हुए हैं, बहुत ही ज्ञानी है, सब कोई है, वो सब जानते हैं, लेकिन वो भी कमेंट करते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। तो भाई ऐसे तो है नहीं कि उनसे मेरा ज्ञान ज़्यादा है या मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, बिल्कुल ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। इसके पीछे कारण है कि मुझे ये मेरा प्रयास यही है कि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि हर कोई सीख सके, हर कोई अच्छे से पढ़ सके, तो बिना किसी स्वार्थ के, पूरे लगन के साथ में। देखेंगे आप, पूरा थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लेता हूँ कई बार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अच्छे से समझ जाए, कैसे भी करके समझ जाए। तो एक टीचर होने के नाते जो लास्ट में मोरल भी देना मेरा कर्तव्य है। तो ये जो मैं बोलता हूँ कि मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, इतना ज्ञानी नहीं हूँ मैं
कि इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बता सकूं, क्योंकि मेरे मन में है ना ईमानदारी है, मैं आपको पढ़ाने के लिए ईमानदार हूँ, मैं समर्पण की भावना है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ पूरे दिल से पढ़ाता हूँ, कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है, ये आप लोगों के लिए है। तो हो सकता है भगवान अदृश्य जो शक्ति है वो मेरे साथ हो, वो ही मेरी वाणी में है ना मेरे जीभ पर बैठ करके कुछ अच्छे शब्द मुझसे बुलवाते हो, बस यही है, मुझ में वो क्षमता नहीं है। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आपको बता दूं, जैसे वैसे बताना तो नहीं चाहिए, इससे पहले मैंने पूरी वीडियो बना ली थी। ये देखिए मैंने तो कलर पेज निकाला था, ये पूरी वीडियो मैंने देखिए 2 पेज पूरा एक लगभग 35-40 मिनट मैंने पूरी वीडियो बना ली थी। अब भी जस्ट अभी की बात है, और बनाने के बाद जब मैंने देखा, मैं बढ़िया धुन में बनाया पढ़ाऊँ, और ये मोबाइल से ही बनाता हूँ मैं, पूरी उसकी मेमोरी ख़त्म हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चल पाया। मैं बस अकेले बोले पढ़ाऊँ। वीडियो को देखता हूँ, केवल 5 मिनट का रिकॉर्ड हुआ था, फिर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। पूरा मन मेरा टूट गया, बोला भगवान इतने मेहनत से मैंने बनाई थी वीडियो, क्या हो गया। फिर शायद भगवान को कुछ और अच्छा करना था, कहीं पर कुछ है ना गलत हो गया हो, जो भी हुआ भगवान ने कहा नहीं भी कैंसल। फिर मैंने वीडियो डिलीट की और तुरंत फिर मैंने ये देखी प्रिंट आउट लेकर अभी के फिर से 40 मिनट मैंने पढ़ा दिया, यानी कि डबल आज पढ़ाया है। हालांकि आपको तो एक ही वीडियो मिलेगा। तो वही होता डेडिकेशन, मतलब पढ़ाना यानी पढ़ाना है। चाहे तो मैं आज के स्किप कर देता तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती, कल भी बना सकता था, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। मतलब पढ़ाना यानी पढ़ाना है। बहुत विषम परिस्थिति में ही आपको नहीं पढ़ाता हूँ। तो प्लीज़ यदि आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो नीचे आप लोग सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे ग्रामर मैंने पूरे बेसिक से मैंने पढ़ाया है, ABCD के उच्चारण से लेके पूरा एडवांस लेवल तक की वीडियो बना के रखी है, और भी वीडियो बना ही रहा हूँ मैं। तो यदि आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस स्टोरी का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए, फ्री में PDF मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।